11 साल की बच्ची जो दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर थी और इसी वजह से लोग उसको मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे, लेकिन माँ बाप के लिए वो बेटी आंखों का तारा थी और बेटी से जुड़े हजारों सपने थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि समाज उनकी बेटी को क्या कहता है, लेकिन 15 अप्रैल की शाम इसी समाज से निकला हुआ हैवान अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। यह हैवान 11 साल की लड़की के साथ ऐसी क्रूरता करता है कि डॉक्टर भी देखकर सिहर जाते हैं। पूरे शरीर पर दांत से काटने के 17 निशान हैं। प्राइवेट पार्ट लगभग डैमेज हो चुका है। टॉयलेट के लिए पेट के रास्ते 2 नलियां निकाली गई हैं। डॉक्टरों ने अगले 3 महीने तक ऐसे ही इलाज चलने की बात कही है। असहाय पिता कहता है कि बेटी तो अपना दर्द भी बताने में असमर्थ है, उसकी आंखों का दर्द भी हमें कचोट रहा है। और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की रामपुर जिला में हुआ। दिल को झकझोर देने वाली पूरी घटना क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। यूपी का एक जिला है रामपुर। इसी रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल की शाम हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। 11 साल की बच्ची अपनी बहन के साथ खेत पर कंडे यानी कि उपले लेने के लिए जाती है, लेकिन फिर वो घर लौट कर नहीं आती। परिजन रात भर उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह बच्ची एक खेत में बेहोशी की हालत में मिलती है। पूरे शरीर पर जगह जगह दांत से काटने के निशान थे। प्राइवेट पार्ट लहूलुहान था, जिसके बाद बच्ची को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस एक्टिव हो जाती है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गांव के ही दान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार जहां पर बच्ची के खेत है, वहां से करीब 100 मीटर दूरी पर ही दान सिंह का घर है। दान सिंह छोटे मोटे कार्यक्रमों में हलवाई का काम करता है। घर पास में होने की वजह से आरोपी बच्ची के बारे में पूरी तरह से वाकिफ था और उसे ये भी पता था कि वो बोल नहीं सकती, क्योंकि उसमें समझने की क्षमता भी अन्य बच्चों की तरह नहीं थी। माना जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से इस बच्ची पर नजर गड़ाया था और मौका मिलते ही 15 अप्रैल की देर शाम अंधेरे में उसको उठाकर ले गया। अब 16 अप्रैल से बच्ची मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में भर्ती है। यहाँ उसकी सुरक्षा के लिए रामपुर पुलिस के 3 जवान हर वक्त मौजूद रहते हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ परिवारजनों को ही बच्ची से मिलने दिया जा रहा है। फिलहाल बच्ची की मां और उसके ताऊ ही देखरेख कर रहे हैं। वहीं मां को लगातार रो रो कर बुरा हाल है। मां का कहना है कि बेटी के शरीर पर जगह जगह हैवानियत के निशान देखे नहीं जा रहे। मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अर्चना चौधरी का कहना है कि बच्ची की टांगों पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण वो अत्यधिक दर्द में है। पीड़िता के पिता ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि मेरी बेटी हमें अपना दर्द बताने में असमर्थ है, लेकिन जब भी उसे होश आता है तो उसके हाव भाव से पता चलता है कि उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। वह आदमी पूरी रात मेरी बच्ची को नोचता रहा। वहीं मेरठ के मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर RC गुप्ता ने नाबालिग के इलाज की पुष्टि की है, लेकिन प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए चोटों की प्राकृतिक और विस्तृत खुलासा करने से मना कर दिया। हालांकि कॉलेज के एक मेडिकल स्टाफ सदस्य ने गुमनाम रहने की शर्त पर बताया कि नाबालिग की हालात नाजुक बनी हुई है, उसके घाव बेहद क्रूरतापूर्ण हैं। वहीं रामपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि इस मामले में अज्ञात के खिलाफ BNS की धारा 65(2), पॉक्सो एक्ट की धारा 5M और 6 SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी दान सिंह पुत्र हरपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी उसी गांव का रहने वाला है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना स्थल पर एक अंडरवियर मिला है, जो संभवतः आरोपी का हो सकता है। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में 11 वर्षीय दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी और क्रूरता बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली है। वहीं यूपी में लगातार ऐसे अपराध साफ तौर पर साबित करते हैं कि बीजेपी सरकार में दलित और विशेष रूप से बेटियां पूरी तरह असुरक्षित हैं। ये बीजेपी की दलित और महिला विरोधी मानसिकता का ही नतीजा है कि अपराधी कानून व्यवस्था से बेखौफ हैं और पीड़ित लाचार। आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की बेटियां ऐसी दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? प्रशासन से सीधी मांग है कि अपराधी पर कठोर कार्रवाई करे और पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। ऐसे ही तमाम बड़े नेताओं ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए। लेकिन आज के समाज के हिसाब से सवाल उठना वाजिब है कि क्या संसार में मानवता खत्म हो चुकी है? क्योंकि आए दिन ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।